नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम क्लास 7th के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास दिया हुआ है कि एक DE परिमिति पर एक दी हुई त्रिभुज ABC त्रिभुज के सजाती है। एक दी हुई त्रिभुज, ये हमारे पास त्रिभुज दी हुई है ABC, इसका नाम दिया हुआ है। इस त्रिभुज के सजाती है। एक त्रिभुज बनाओ, एक त्रिभुज बनानी है। ये कैसी होनी चाहिए? एज इट इज ऐसी होनी चाहिए। ये देखने में बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे यहां पे है, पर इसकी जो परिमिति है, परिमिति मतलब इन तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो DE रेखा के समान होनी चाहिए। कि DE परिमिति, परिमिति इसके बाहर से जो ये रेखाएं बनी हुई हैं, ये जो भुजाएं बनी हुई हैं, इन तीनों का योग हमारे पास DE रेखा के समान दिया हुआ है। तो हमारे पास देखने में ऐसी होनी चाहिए और इन तीनों भुजाओं की लंबाई DE रेखा के समान होनी चाहिए। ऐसी एक त्रिभुज बनानी है। तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास दिया है एक परिमिति, परिमिति इसमें तीन भुजाएं होती हैं, तो हम इसको थोड़ा लंबा ले लेंगे। DE इसका नाम दिया हुआ है और एक त्रिभुज हमारे पास दी हुई है प्रश्न में, जिसके सजाती है, जिसकी तरह हमने एक त्रिभुज बनानी है। मैं इसकी भुजाएं छोटी बड़ी ले रहा हूं ताकि हमारे को देखने से पता चल जाए कि ये त्रिभुज बिल्कुल एज इट इज वैसी बनी है जैसी हमारे पास प्रश्न में दी हुई थी। ये प्रश्न में हमारे को दिया हुआ है। ABC त्रिभुज हमारे पास प्रश्न में दी हुई है और हमारे पास दिया, हमारे पास DE परिमिति दी हुई है। इन तीनों भुजाओं की लंबाई, अभी इन तीनों भुजाओं की लंबाई इसके बराबर नहीं होगी। वो त्रिभुज बनेगी, उस तीनों भुजाओं की लंबाई इस DE रेखा के समान होगी, पर देखने में कैसी होगी? त्रिभुज ABC त्रिभुज के समान। तो हमारे पास जो कोण दिया हुआ है, हम इन कोणों के नाम रख लेते हैं। कोण 1 और कोण 2, इनके नाम हमने रख लिए अपनी सहूलियत के लिए। अपनी मर्जी से प्रकार खोली और एक चाप लगा दी। जितनी चाप यहां पे लगी है उतनी ही चाप D के ऊपर भी लगा दी। फिर इतनी ही प्रकार खोल के रखी नंबर 2 के ऊपर, कोण नंबर 2 के ऊपर भी हमने इसी तरह की चाप लगा दी। और जितनी चाप यहां लगी थी उतनी ही चाप E बिंदु के ऊपर भी हमने लगा दी। बड़ी सी चाप लगा रहा हूं, ठीक है, दोनों तरफ बड़ी बड़ी चाप लगाई हुई है। अब हमारे पास देखना है कि नंबर 1, ये हमारे पास इसका साइज कितना है। अब देखिए मेरी प्रकार बड़ी थी, मैं इसको छोटा कर लूंगा, बिल्कुल इतना साइज है। तो ये कोण उसी कोण के बराबर बनेगा जितना कोण यहां बना हुआ, एक कोण उसी के बराबर बनेगा। तो हमने इसको मिला भी देना है। डॉटेड में रचना का कार्य है सारा। उसके बाद हमारे पास ये लिया था हमने, नंबर 1 का साइज लिया था, नंबर 1 साइज लिया था और हमने इसको यहां पे काट दिया था। इसका नाम भी लिख देते हैं, ये है नंबर 1 कोण। अब नंबर 2 कोण को भी हम नापेंगे। नंबर 2 कोण कितना बड़ा है ये हमने नाप लिया, ये इस साइज का है और इसको नंबर 2 पे काट देते हैं और मिला दीजिए। ये हमारे पास नंबर 2। ये कोण 1 के कोण के बराबर होगा, कोण नंबर 2 हमारे पास कोण नंबर 2 के बराबर। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों कोणों का समद्वि भाग भी कर देना है। प्रकार से समद्वि भाग करेंगे। एक चाप लगी, उतनी चाप ऊपर से भी लगा दें।
नंबर 2 कोण को भी ऐसे ही समद्वि भाग कर देना है। 2 कोण पे निचले कोने पे प्रकार रखें, ये चाप लगा दी डॉटेड में, उसी प्रकार ऊपर से भी डॉटेड में चाप, जहां ये कटते हैं इसको मिला दिया केंद्र के साथ, इस कोण का केंद्र है और इसको आगे बढ़ा देना है। जहां ये दोनों रेखाएं आपस में क्रॉस करेंगी उसका नाम हम रख लेंगे, ये क्रॉस कर गई है DE के बाद हमने F बिंदु इसका नाम रख लेते हैं। F बिंदु रखा है। अब F बिंदु के ऊपर हमने क्या करना है, अब हमारे पास 2 तरीके हैं यहां से आगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के। नंबर 1 तरीका है, या तो हम सेट स्क्वायर इस्तेमाल करना सीखा होगा, 6 में भी सिखाया गया है, 7th में भी सिखाया है। ये हमने ये पैरेलल रेखा लेनी है, F बिंदु तक लेके आनी है और ये नीचे वाली भुजा तक काट देनी है। देख रहे हैं ये किसके पैरेलल है, ये जो हमने बाहर ली हुई थी, बाहर वाला कोण था उसके पैरेलल की भुजा है। उसी तरह से हमने क्या करना है, ये आ गया F के बाद G बिंदु आ गया, ये उत्तर की रेखा थी, हमने इसको पक्का लिया हुआ है। अब ये जो हमारे पास भुजा थी इसके भी पैरेलल हमने रेखा लेनी है, F बिंदु के ऊपर सेट स्क्वायर रखा और F बिंदु रख लिया है। आपको समझ नहीं आता तो इसको खिसका के करें आगे पीछे की तरफ, ये देख रहे हैं बिल्कुल इसके साथ चल रहा है, बिल्कुल हल्के हाथ से काम करें। F G और ये H, ये था हमारे पास सेट स्क्वायर मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये हमारे पास ये जो त्रिभुज आई है, ये त्रिभुज की पूरी तीनों भुजाओं की लंबाई DE रेखा के समान होगी, अर्थात परिमिति के जो हमारे पास दी हुई है इसके समान होगी। चेक कर लेते हैं क्या ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, देख रहे होंगे ये इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। और एक और तरीका है, या हम सेट स्क्वायर द्वारा मेथड द्वारा करें, या हमारे पास आता है फिर समद्वि भाग करना। FE का समद्वि भाग करेंगे, F पे प्रकार रखी, चाप लगा दी, E पे प्रकार रखी, चाप लगा दी, जहां ये काट रहे हैं ये आ गया वो बिंदु ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी हमने थोड़ी ज्यादा खोल लेता हूं, ये उसी पॉइंट पे आ रहा है, थोड़ा दूर आना चाहिए, थोड़ा बड़ा खोल दिया प्रकार को ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये H बिंदु भी था इधर, ये काट दिया ऊपर की तरफ और वैसे ही नीचे की तरफ भी काट दिया। ये देखिए ये 2 बिंदु जहां काट रहे हैं इनको आपस में मिलाएंगे, इनको आपस में मिलाने से क्या होगा, देखिए ये वही पॉइंट आएगा जहां पे हमारी सेट स्क्वायर वाली समानांतर रेखा मिलती है। तो हमारे पास ये 2 तरीके हैं, आपको समद्वि भाग वाला अच्छा तरीका लगता है, आसान लगता है तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कीजिए। तो इसी प्रकार से हमने क्या करना है, इस तरफ भी समद्वि भाग करना है, इस प्रकार से समद्वि भाग करना बड़ा अच्छा लगता है और इजी भी है। और जिनको सेट स्क्वायर अच्छे से चलाना आता है वो इस क्वेश्चन को सेट स्क्वायर की सहायता से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ये देखिए जब हम इसको मिलाएंगे तो ये जब मिलेगा तो ये इस बिंदु से होकर ही गुजरेगा, जहां ये बिंदु था इसको डार्क कर लेते हैं, ये भी डार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास जो त्रिभुज आई है ये एक ऐसी त्रिभुज है FGH, एक ऐसी त्रिभुज है जिसकी ये भुजा इसके समान है और ये वाली भुजा इसके समान है, अर्थात इन तीनों की परिमिति, इन तीनों का जोड़ जो है DE रेखा के समान है। यही हमारे पास दिया था और ये देखने में कैसी है,
जैसे हमारे पास ए बी सी हमारे पास एक त्रिभुज दी हुई थी, सजातीय मतलब उसी तरह देखने में जैसे हमारे पास ये आप देख रहे होंगे जिस तरह का कोण ये झुका हुआ है उसी तरह से यहाँ भी कोण झुका हुआ है, जितना कोण यहाँ झुका है उतना ही इस तरफ भी झुका हुआ है। अगर हम इसको चेक भी कर लें, इस क्वेश्चन की जांच के लिए हम उतनी ही प्रकार खोलेंगे जितनी यहाँ पे ये वाला कोण बना हुआ है, इसको काटेंगे, ये यहाँ पे नाप के देखेंगे तो ये इसी के समान आएगा जितने का कोण ऊपर बना हुआ है। तो मैं इसको नाप लेता हूं, ये देखिए ये इसी के समान कोण आ रहा है, जितना कोण हमारे पास यहाँ बन रहा है उतना ही कोण ऊपर बन रहा था, उतना ही, अर्थात ये एक सजातीय त्रिभुज है। आप चाहे तो इसमें नंबर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर 2 लिख सकते हैं, इनकी चाप लगा दीजिए। ये था हमारे पास एबीसी त्रिभुज के सजातीय एक त्रिभुज जिसकी परिमिति डीई रेखा के समान दी है। धन्यवाद।